हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के घटक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में। बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये घटक क्या हैं और क्या मायने रखते हैं। तो इवन गाइस, आप लोगों का तहे दिल से एक बार फिर शानदार क्लास में शानदार तरीके से स्वागत है। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल्स को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तहे दिल से शुक्रिया। तो गाइस, मैं आज बात करूंगा कंपोनेंट्स घटक के बारे में। तो इवन क्लास को स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं कि कंप्यूटर के घटक। कई बार ऑप्शंस के अंदर 4 घटकों का नाम देकर भी पूछ लिया जाता है या 3। तो इवन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर के घटक कौन कौन से हैं, 4 कितने भागों में विभक्त किया गया है। पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है आउटपुट और चौथा है मेमोरी। तो इनपुट का मतलब क्या है, पहले तो बात करते हैं घटक क्या है। घटक जैसे कि पिछली क्लास में जब मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइसेस शुरू किया था, तो उसके बाद उसमें बताया था कि घटक क्या है। तो इवन घटक क्या है कि भौतिक उपकरणों को, जैसे हमने कहा कि हार्डवेयर कहा जाता है, और ऐसे उपकरण जिनका कंप्यूटर सिस्टम में सामूहिक रूप से यूज होता है, उनका क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस, तो ये जरूरी है, इनके बिना पूरा कंप्यूटर नहीं होगा, आउटपुट नहीं होगा तो मेमोरी नहीं होगी। तो इवन 4 ये मुख्य घटक हैं, इनको आप ध्यान रखना। बात करते हैं इनपुट की। इनपुट क्या है, हम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, उनको कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए ना, जिन साधनों का यूज किया जाता है, जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें इनपुट युक्तियां या इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। अब आपको पता है कि कंप्यूटर क्या बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, 0 और 1 की। तो इवन ये इनपुट। अब इनपुट युक्तियां कौन कौन सी है, तो इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बात की है। आप 2 वीडियो देख सकते हैं, छोटे छोटे। तो इवन उसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेसिंग पार्ट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है कि प्रोसेसिंग। अब कि पहला क्वेश्चन तो यही है कि कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस का काम कौन करता है, तो वो है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या करना है, डेटा हुआ, इंफॉर्मेशन, उसको क्या होता है, जैसे हमने डाटा इनपुट किया, सूचना दी, उसको काम क्या होता है, प्रोसेस करना होता है। और फिर उसको प्रोसेस करके, जैसे मैंने 2 × 2 किया, तो उसको कैलकुलेशन वाइज क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा और फिर क्या होगा, परिणाम में प्रदर्शित करेगा, जैसे मॉनिटर पे या आउटपुट डिवाइस किसी के रूप में भी। ठीक है, मॉनिटर तो है ही, इवन हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ये अलग बात है। तो ये पहला काम सीपीयू का यही है। दूसरी चीज इसकी है, जो इसको डाटा और निर्देश मिलते हैं ना, उनको लगातार क्रियान्वित करना, लगातार काम करना, मतलब तो ये काम भी प्रोसेसिंग का है। और तीसरा काम है कि कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब जैसे मॉनिटर भी जुड़ा हुआ है, अंदर मदरबोर्ड भी है, पीसीबी भी है, प्रिंटर भी है, स्कैनर भी है। तो इन सब के बीच जो कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, इन सब के बीच जो कंट्रोलिंग का काम करता है, वो सीपीयू ही करता है। सीपीयू को आसान बनाने के लिए अब इसको हमने क्या किया, 2 भागों में बांट लिया। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। अब कंट्रोल यूनिट क्या है, तो सीपीयू की जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करती है, पहले जैसे डाटा इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस होगा, डाटा को जैसे इंस्ट्रक्शन लिया, फिर प्रोसेस हुआ, फिर या तो आउटपुट के रूप में डिवाइस में, जैसे हार्ड कॉपी के रूप में ले लिया, और चौथा भाग जो था मेमोरी के रूप में क्या हुआ, स्टोर हो गया। तो अब सीपीयू क्या करता है, जैसे डाटा इनपुट हुआ, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, इनपुट हुआ तो डाटा कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट के अंदर जाएगा।
अब कंट्रोल यूनिट से डाटा क्या होगा? कंट्रोल यूनिट में डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद कहाँ जाएगा? अर्थमेटिक। वो चेक करेगा कि वो कहाँ भेजना है। जैसे अर्थमेटिक और लॉजिकल होता है तो वो कहाँ भेजता है, इसका जो सेकंड पार्ट है जहाँ सारी गणितीय फंक्शंस वगैरह क्रियाएं वगैरह होती है वहाँ, और वापस वो क्रियाएं पूर्ण होने के बाद वापस कंट्रोल यूनिट के पास आती है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? उसे आउटपुट के रूप में देता है। या अर्थमेटिक लॉजिक क्या होता है? वो मेमोरी के रूप में वहाँ सेव हो जाता है। तो पहले डाटा इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट हुआ, तो ये पूरा क्या बना? इसीलिए सीपीयू को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, आप जानते हो। तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की है ना आंतरिक क्रियाओं को भी संचालित करता है, उन्हें भी नियंत्रित करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मदरबोर्ड है, इसके अंदर वो सारे फंक्शंस है, कीबोर्ड्स है, तो सारे चीज़ों को काम करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। और लॉजिक यूनिट तो आपको पता है अर्थमेटिक गणितीय फंक्शन है, यानी कैलकुलेटर जो है सारा काम वो अर्थमेटिक ये करता है। अब बात करते हैं आगे। अब सीपीयू को गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? शब्दों के विस्तार की लंबाई। जितने ज्यादा अधिक शब्द होंगे तो कंप्यूटर की गति क्या होगी? उतनी अधिक होगी, गति बढ़ जाएगी, उतना ही प्रेशर पड़ेगा। वही बात है, एक आप ए दबाओगे तो वो उस हिसाब से काम करेगा, आप एक पूरा वर्ड लिखोगे वो अपने उस हिसाब से काम करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बिट के रूप में काम होता है। 32 बिट, 64 बिट, आजकल की विंडो भी इसी हिसाब से आती है। तो ये सारा उसी का खेल है। अब कंप्यूटर घड़ी, घड़ी कैसे प्रभावित करती है? घड़ी प्रभावित करती है कि आपने देखा होगा सिस्टम क्लॉक होता है, घड़ी के अंदर सिस्टम क्लॉक होता है। तो उसको समझने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हम क्या करते हैं। हमारी नाड़ी क्या करता है? डॉक्टर जब बीपी वगैरह चेक करता है तो पल्स चेक करता है, धड़कन चेक करता है, ईसीजी वगैरह। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर एक अवस्था से दूसरी अवस्था से में जाने के लिए का जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होता है? क्लॉक पल्स के द्वारा होता है। क्लॉक पल्स के द्वारा होता है। तो इवन क्या है कि मैं जैसे अब नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा तो वो किसके द्वारा, वो प्रोसेस किसके द्वारा होगा? सिस्टम क्लॉक का एक भाग होता है क्लॉक पल्स, जैसे हमारे बॉडी में होता है पल्स, उसी तरह। तो वो पल्स क्या होती है कि क्लॉक पल्स जितनी तीव्रता से, यानी मैं अगर डबल क्लिक दबाऊंगा तो डबल क्लिक खुल के वर्स, धीरे दबाऊंगा मतलब वही है कि जितना धीरे भेजूंगा वो उतना उस प्रोसेस के हिसाब से जितना पल्स तेजी से जाएगी, जितने ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर जुड़े होंगे तो वो पल्स उतनी तेजी से जाएगी, तो कंप्यूटर उतनी तेजी से काम करेगा। अब बात करते हैं समांतर गणना, पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना, पैरेलल लगाकर कंप्यूटर की क्या करना, गति बढ़ा देना। जैसे 5th जनरेशन में क्या हुआ, यही चीजें तो हुई। समांतर क्रम में जोड़कर सीपीयू की गति की क्षमता बढ़ाएगी। कैश मेमोरी क्या काम करती है? ये काम करती है कि एक मेमोरी यूनिट होता है और एक क्या होता है? कंप्यूटर की गति होती है। तो इन दोनों के बीच जो कंट्रोलिंग का काम करती है ना, वो कैश मेमोरी करती है। कैश मेमोरी करती है। इससे क्या होता है? कंप्यूटर की में वृद्धि होती है, जहाँ डेटा सेव होना था वहाँ सेव हो जाता है, बाकी वो जहाँ जो रखना है गार्बेज वैल्यू, इन गार्बेज वैल्यू जो गलत सही। अब बात करते हैं आउटपुट के बारे में। आउटपुट मतलब ये है कि आउटपुट का काम ये है कि है ना, आउटपुट डिवाइसेस हार्ड कॉपी के रूप में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो भी एक आउटपुट का ही रूप है। तो इवन डेटा क्या है? आउटपुट का वो, और जो होता है सारा इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है ना, वही आउटपुट है। तो आउटपुट डिवाइस बहुत सी हैं, प्रिंटर हुआ, मॉनिटर हुआ। तो इसके बारे में जब ये टॉपिक चल रहा है, मेमोरी के बाद हम क्या करेंगे? आउटपुट पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कैश मेमोरी के बारे में। मैंने आपको बताया मेमोरी यूनिट और कंप्यूटर की गति के बीच समन्वय का काम जो करती है मेमोरी यूनिट करती है।
आउटपुट से अगले लास्ट टॉपिक के बाद बात करते हैं, मेमोरी के बारे में बात करते हैं कि मेमोरी क्या है। गाइस आपको पता है कि अगर इंसान के पास भी अगर मेमोरी नहीं होती तो वो क्या होता है, गजनी हो जाता है, भूला भूला हो जाता है एक तरह का, ठीक है। तो इवन अगर मेमोरी नहीं होगी तो जो आपने डाटा कंप्यूटर में टाइप किया है और वो सेव ही नहीं होगा तो क्या होगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। मतलब कंप्यूटर का आविष्कार आगे ही नहीं बढ़ेगा, लॉजिकल चीजें इलॉजिकल हो जाएंगी। मतलब क्या है कि सारा तहस नहस हो जाएगा, मतलब कोई तुक नहीं रह जाएगा। अगर दूसरी तरह का इंसान की तरह कंप्यूटर की भी मेमोरी आवश्यक है। अब ये भी दो प्रकार की होती है, मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी। मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी, मुख्य मेमोरी भी जो होती है, मेन मेमोरी जो भी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। और सहायक मेमोरी जो होती है चुंबकीय माध्यमों से, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप, आप जैसे पेन ड्राइव वगैरह, ये सब क्या है, ये सहायक मेमोरियों के अंदर आती है। आज जो आ रहा है 1 TB हार्ड डिस्क, 4 TB हार्ड डिस्क, ये सब क्या है, ये सहायक मेमोरियां हैं। तो मेमोरी के बारे में डिटेल से हम है ना अगले वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। इसी तरह इस चैनल को गाइज आगे बढ़ाते रहें, और मैं बहुत जल्द बेहतर तरीके से और सुधार कर रहा हूँ, और हो सकता है कि अब मैं रोज़ क्लास लेकर आऊँ। थैंक यू गाइज, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।